नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक जिस तेज़ी से फैला है पिछले कुछ दिनों में, उससे सरकार और प्रशासन दोनों सख्ते में आ चुके हैं। ऐसे में उन्होंने ऑड इवन का एक फार्मूला अपनाया है। खासकर जम्मू के जितने भी बाज़ार हैं वहाँ पे दुकानें एक दिन कुछ दुकानें खोलेंगी तो दूसरे दिन कुछ और जो बाकी सामान बेचने वाली दुकानें हैं वो खोली जाएंगी। लेकिन इससे दुकानदारों में खासा गुस्सा सामने आया है। दुकानदारों का कहना है इससे उनको खासा नुकसान होगा। हालांकि वो प्रशासन का साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रशासन को भी समझना होगा कि अगर फुटवेयर की दुकान फर्नीचर के साथ खोली जाएगी जिस दिन वो खुलनी है तो उनका काम कैसे चलेगा, और वो तब जब उनका सीज़न आने वाला है। तो अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि क्या इश्यूज़ हैं दुकानदारों के। यहाँ पे प्रशासन की तरफ से पाबंदी जो लगाई है 3 दिन के लिए, उससे नाखुश हैं फुटवियर जो काम करते हैं। उनका कहना है कि हमें बर्तनों के साथ रखा गया है, हमें जिस दिन कपड़ों की दुकानें बंद हैं उसके साथ रखा जाए, क्योंकि हमारा काम लेडीज़ का है और लेडीज़ तभी आती है जब वो कपड़े खरीदने आती है। हमारा कुछ दुकानदार हैं। क्या आपका इश्यू क्या है? हाँ सर, ऐसा कि हमारा फुटवेयर का काम है। गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है हम उससे बहुत सहमत हैं। नेचुरली ये कोविड बढ़ रहा है, हम भी चाहते हैं कि 3 दिन मार्केट खोले, हमें उसमें कोई नहीं है। लेकिन दिक्कत वाली बात ये आ रही है कि हमारा लेडीज़ फुटवेयर का काम है और सारा रिलेटेड लेडीज़ के काम है। अब उसमें क्या हुआ, कपड़े वाला, मनेरी वाला, सारी दुकानें खुली हैं, हमारी दुकान बंद रहेगी। जब नेक्स्ट डे हमारी टर्न आएगी तब लेडीज़ उस मार्केट में नहीं आएंगी, क्योंकि हमारी मार्केट में अगर 300 दुकानें हैं, 250 दुकानें, सिर्फ 5 या 6 उस लोकेलिटी में फुटवेयर की दुकानें हैं। अब दुकानों की हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम वहाँ पे आके क्या करेंगे। हम बिल्कुल बंद के फेवर में, हम यही चीज़ चाहते हैं कि आप सबको टाइम बराबर दे दें। हमें जो जैसे आपका चार्ट बनाया हुआ है, मनेरी का हो गया, कपड़े का हो गया, हमें उसमें आप शामिल करिए। हमारी बस यही रिक्वेस्ट है। हम कोई गवर्नमेंट के अनफेवर में नहीं है, बिल्कुल बंद होना चाहिए। बस रिक्वेस्ट इसकी यही आ रही है कि जैसा भी हो फुटवेयर वाला जो भी सारा सिस्टम है कपड़ों के साथ हमारा रखा जाए। अच्छा, इसके साथ साथ अभी सीज़न भी आपका आने वाला है और कोविड का कितना इम्पैक्ट आया है दुकानदारी पे? देखो, आगे ही पिछले साल भी हमें कोविड की काफ़ी मार पड़ी है और इस बार जो जिस तरह के हालात लग रहे हैं, कोविड की और ज़्यादा परेशानी बढ़ती जा रही है। हम गवर्नमेंट से कहते हैं हमारे लिए 3 दिन सफिशिएंट है, हम कोऑपरेट करेंगे, लेकिन सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि हमें बाकी प्रोडक्ट जैसे हमारे लेडीज़ फुटवेयर के कपड़े हो गए, मनेरी हो गए, उन्हीं के साथ शामिल करा जाए, हमें अलग मत करा जाए। अच्छा, आपका कोई डेलीगेशन मिला प्रशासन से अपनी तकलीफ? मिलने जा रहे हैं हम सभी, हम चेंबर के दफ्तर जा रहे हैं अभी सभी मिलने के साथ। अभी हमारा क्या बात रखेंगे? बात यही रखेंगे, हमें रेडीमेड के साथ करो अटैच, मनेरी वालों के साथ अटैच करो, हमें बर्तन वालों के साथ अटैच कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक वालों के साथ कर दिया, जिनके साथ हमारा लिंक नहीं है, लेना देना नहीं है। जो बर्तन लेने आएगा वो चप्पल लेने तो आएगा नहीं, जो रेडीमेड लेने आएगा वो चप्पल ले सकता है, मनेरी वाला चप्पल ले सकता है हमारे पास आन के, वो तो आ सकते हैं हमारे पास। आप क्या बोलेंगे? सर, हमारी छोटा सा बाजार है और एक हर बाजार में एक दुकान, फुटवेयर की एक दुकान है। मतलब एक पूरा बाजार देखो, इस बाजार में 2 या 3 दुकानें होगी। हम चाहते हैं कि छोटे दुकानदार को गवर्नमेंट खत्म मत करे। जैसे मोदी जी हमारे कहते थे आप सबका विकास, सबका, हम कहते हैं जब से बीजेपी गवर्नमेंट के साथ है, सबके साथ है, 370 तोड़ के में क्या देखने को मिला। आज जो भी हमें देख रहा है, गवर्नमेंट से एक दरखास्त करते हैं, छोटे दुकानदार को खत्म मत करो। हम सारी तरह से आपकी हर डिमांड को कबूल करने को तैयार है। देखिएगा, आप हमें अकेला कर देंगे। एक फुटवेयर का हमारा कंसेप्ट है, हम हमारे सारी फुटवेयर की दुकानें हैं, कोई इस चौक से है, कोई उस चौक से है, अकेला दुकानदार कैसे सर्वाइव करेगा। हम कहते हैं इनको जो हमारा ए सेक्शन है उसी में हमें ऐड करिए, फैब्रिक का, कॉस्मेटिक का उसमें करिए। हमें आपने ऐड कर दी फर्नीचर के डिपार्टमेंट में, हमें आपने कर दी सलून के डिपार्टमेंट में, वो कहाँ से कस्टमर आएगा। हम कहते हैं लेडीज़ का जब प्रोडक्ट कोई लेने, जैसे आपके घर में कोई आज के समय में बहुत ज़्यादा पैनिंग पड़ी हुई है, घर से किसी की शादी है तो कपड़े लेने आएगा, कहते हैं यार चिकाई आइटम ले ली, दूसरे आइटम को छोड़ दो, तो हमारा तो काम ही खत्म हो जाएगा। या तो हमें ताला दे दे गवर्नमेंट, हम अपनी दुकानों पर ताला लगा दें, घर पे बैठ जाए और ऊपर वाले का नाम लेते रहे, भूखे मर जाए। सीधी सी बात है। गवर्नमेंट अगर चाहती है कि हमारे साथ हमारा स्टाफ जुड़ा हुआ है, उनको भी हमने सैलरी दे दी है। देखो, हम अकेले भूखे नहीं मरेंगे, हमारे साथ पूरा बाजार भूखा मरेगा। अगर एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि व्यापार बढ़े, हम सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखे हुए हैं। जब हमारी दुकान, हर दुकानदार पे सैनिटाइजर का पूरा सिस्टम रखा हुआ है, मास्क का रखा हुआ है। इवन कि हमारे पास जब कस्टमर आता है हम उसको सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हैं। इवन कि हमने सारी स्पेस छोड़ी हुई है। अभी लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, वो भी गुस्से के कारण।
देखो गुस्सा तो हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं पर प्रोटेस्ट के इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था कि हम लोग रोष प्रकट कर रहे हैं। हम किसको बताएं, एक मीडिया का बहुत शुक्र कर जा रहा है जो आप लोग हमारा मैसेज कन्वे करते हैं। बट देखिए डिसीजन लेने से पहले कोई भी चाहे चैम्बर में बैठा हुआ है चाहे कहीं और बैठा हो, डिसीजन लेने से पहले एटलीस्ट पब्लिक से तो पूछ लो। ये गुंडा राज मत करिए कि कल को जैसे कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ी है, कल को ये जितने व्यापार देखो हर किसी को बताइए। चैम्बर की बात की इन्होंने, बड़ी अहम बात की चैम्बर की, क्या चैम्बर के लोगों ने आपसे मशवरा नहीं किया? चैम्बर ने देखिए ऐसा है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का कल बयान था उनके जो अध्यक्ष हैं कि 10 से लेकर 7 बजे तक प्रतिदिन दुकान खोली जाएगी। उससे हम भी एग्री हैं क्योंकि कोविड के चलते चलते हम कहते हैं कोविड से भी बचना है, काम को भी करना है, काम भी बचाना है, सब कुछ करना है। पर उस दौरान जो प्रशासन द्वारा कल एक नोटिस निकाला गया कि जो इवन ऑड का सिस्टम है, 3 दिन ये और दुकानें खुलेंगी, 3 दिन हमारी दुकानें खुलेंगी, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ उस डिसीजन के। ये लोग अभी कह रहे हैं हमारे दुकानदार भाई कि हमें कपड़े वालों के साथ जोड़ो। मैं चाहता हूं कि कपड़े वालों के साथ जोड़ो, पर हमारी वर्किंग डेज में 6 के 6 दिन दुकानें हमारी 10 से लेकर 7 बजे तक खुलनी चाहिए। क्योंकि उसका कारण ये है, आगे ही कोविड के पैंडेमिक में हमने बहुत सफ़र किया और हमारे एम्प्लॉयज़ भी भाग गए क्योंकि हमारा पे स्ट्रक्चर के लिए बहुत उनसे खलन पड़ा है। अब आज जाकर हमने कहीं मेहनत कर कर उस गाड़ी को ट्रैक पे लाया है। हम नहीं चाहते कि वो ट्रैक दोबारा से टूटा जाए, हमारे मुलाजमों के साथ हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खराब हो। और लोगों का भी नवरात्रों के इस उत्सव में लोगों की शादियां हैं और दुकानदार बड़े उत्साहित होते हैं लोग इन दिनों में काम करने के लिए, पूरी आस लेकर बैठे होते हैं लोग 8-8 महीने से कि नवरात्रों के बाद सीजन आएगा, हम अच्छा बेहतरीन काम करेंगे। हम सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखेंगे, कोविड का पूरा ख्याल रखेंगे। हमारी प्रशासन के आगे डिमांड है, जो ये आप यूटी के कानून दिल्ली से चला रहे हैं, हम इसे हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गुंडागर्दी का राज आप निर्णय लेंगे, हम दुकानों पे ताले लगा देते हैं। 60,000 रुपया प्रति महीना हर दुकानदार को सरकार दे दे, हमें कोई जरूरत नहीं है दुकान करने की, हमारी मुलाजमों की तनख्वाह सरकार दे दे। इनकम टैक्स पूरा वसूल करती है सरकार हमसे, जीएसटी पूरा वसूल करती है। जब दुकानदार को अपने कमाई करने की बारी आती है और पैसे कमाने की और सरकार उस पर पाबंदियां लगाती है, हम हर किस बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जोरदार प्रदर्शन चौराहे पे करेंगे। हम प्रतिदिन दुकान 10 से 7 बजे तक खोलेंगे और एतवार को दुकान बंद करेंगे। अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती, हम जबरन दुकान खुलाएंगे और हमारा इनके साथ पूरा क्लैश होगा। हम इसको, आप में से किसी को लगता है कि सरकार जो है कोविड के नाम पे लोगों को तंग कर रही है? सबसे बड़ी बात है, देखो ये जितने भी आप व्यू देख रहे हैं ना, पब्लिक परेशान हो चुकी है क्योंकि जब खाने को नहीं होगा पोजीशन इतनी खराब हो जाएगी। गवर्नमेंट को भी हम कहते हैं हम हर तरह से कॉपरेट कर रहे हैं। जैसे ये सर कह रहे हैं कि 6 दिन, हम कहते हैं जितने दिन लेने 3 दिन दे दो, मगर हमें कॉपरेट करो। हमें कॉपरेट, अगर हमें कॉपरेट नहीं करोगे ये कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। प्रोटेस्ट करने पे देखो कुंभ का मेला लगा, जब इलेक्शन हुए, बंगाल में इलेक्शन हुए, तब वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंस नहीं था। वहाँ पे बंगाल में देखो कितने इलेक्शन हुआ, कितनी पब्लिक थी। यहाँ पे आपको जब 5 लोग खड़े होते हैं दुकान पे आते 500 चलान कर देते हैं, 1000 चलान कर देते हैं, दुकान सील कर देंगे। इतना प्रेशर कर दी कि या तो दुकानें बंद कर दो। गवर्नमेंट हमें सैलरी दे देती, सैलरी हमें देती कोई नहीं है। यार एक डिमांड है कि हमें इन लोगों के साथ क्लब कर दो। अच्छा, हम कोई डिमांड नहीं करते। एक पॉइंट और था, इसमें एक पॉइंट और है, जैसे हमारा फुटवेयर का आ गया। अब इन्होंने क्या करा है, हमारे बाजार में 250 दुकानें हैं, 250 दुकानें में सिर्फ 8 दुकानें फुटवेयर की है। आप बताइए अगर 8 फुटवेयर की रहेंगी तो अगर 220 दुकानें खुली रहेंगी तो वो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे पालन कर पाएंगे? हम ये कहते हैं अगर इवन आर्ट करना है या राइट लेफ्ट करना है वैसे कर लो, या अदरवाइज हमें फुटवेयर वालों को बाकी ट्रेड के साथ जोड़ा जाए जिससे हमें भी कोई दिक्कत ना हो। हम कहते हैं अगर 3 दिन की प्रशासन को भी प्रॉब्लम है हम करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन हमारी डिमांड यही है कि हमें बाकी ट्रेड के साथ डाला जाए। अच्छा, आपकी नुमाइंदगी जो करते हैं, चैम्बर ऑफ ट्रेड है, कॉमर्स है, और उसमें आपकी क्या उनसे कोई मीटिंग हुई थी पहले, इससे पहले? नहीं, हमारी कोई मीटिंग नहीं तो हुई उनसे, पर उनका जो डिसीजन था हम उसका पूरा आभार व्यक्त करते हैं। हम नहीं चाहते कि कोविड पैंडेमिक में लोग आएंगे। जिस तरह का चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कल डिसीजन दिया था 10 से 7 वर्किंग डेज, मंडे टू सैटरडे, हम उसके साथ एग्री है, हम वैसा ही करेंगे। जो ये सरकार का प्रशासन का डिसीजन है हम इसके बिल्कुल खिलाफ है और ये हम किसी भी हालत पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है दुकानदार यहाँ जम्मू के, जिनका कहना है कि जो फुटवेयर का जो इन्होंने क्लब किया है फर्नीचर के साथ, ये उन्हें कतई मंजूर नहीं है। इससे उनका काम ठप हो जाएगा क्योंकि उनका सीज़न आने वाला है। पिछले साल भी उनका सीज़न जो है वो ख़राब हुआ है और इस साल वो नहीं चाहते हैं
कि सीज़न से पहले इस तरह की पाबंदियां उस पर लगाई जाए। हालांकि ये कॉपरेट करने के लिए राज़ी हैं। इनका कहना है कोविड-19 के चलते जो निर्णय लिया गया है 10 से 7 बजे का, उस पर हम राज़ी हैं, लेकिन हमें क्लब किया जाए। खासकर जो कपड़े का काम है, जो लेडीज़ आती हैं, शादियों का सीज़न आने वाला है, लेडीज़ आएंगी यहाँ पे कपड़ों का जो काम करती हैं, वो जब शॉपिंग करेंगी अपने लिए कपड़ों का, वो ये भी देखेंगी कि उनके लिए जो फुटवेयर है वो भी खरीदा जाए। लेकिन जब फर्नीचर खरीदने के लिए शायद इतनी महिलाएं, इनका कहना है, वो नहीं आए, इतना कस्टमर नहीं आएगा, तो इनका कहना है कि हम अपना एक डेलीगेशन बनाकर जो है प्रशासन से मिलेंगे और उनके सामने अपनी इस बात को रखेंगे और चाहेंगे कि प्रशासन उनकी बात सुने। इनमें से कुछ दुकानदार गुस्साए भी हैं, जिनका कहना है कि अगर प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी तो वो ज़बरदस्ती जो है अपनी दुकानों को खुलवाएंगे। तो ये कहना है इन दुकानदारों का। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।